नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएचएम ए.एन.एम का, जिसका कि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था। पोस्ट जो था उसमें टोटल वो 5006 था। एनएचएम का एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था। आप सबको पता होगा 17, 18 और 19 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, है ना। और जस्ट अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले ही उनका आंसर की जारी किया गया था। आंसर की के बाद आज स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया है डीवी के लिए। डीवी के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं और डीवी में बुलाए हुए कैंडिडेट का कट ऑफ मार्क्स भी जारी किया गया है एसएचएसबी के द्वारा। तो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेज आ रहा था कि सर डॉक्यूमेंट्स लिस्ट इसमें दिया हुआ नहीं है कि हम क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे। और एक बच्चा मेरे पास बार बार मैसेज कर रहा था कि उनका सीरियल नंबर जो है डीवी के लिस्ट में नाम तो है उनका, लेकिन उनको अपना नाम देखने के बाद किस डेट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जाना है, ये शायद उनको कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो हम आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार से अपना रोल नंबर आउट करना है कि मेरा जो डीवी का समय है, डेट है, वो कब है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको वो लिस्ट दिखाते हैं जो कि आज एसएचएसबी के द्वारा यानी स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, चलिए ये वो लिस्ट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विज्ञापन संख्या 8/2025। ठीक है, एनएचएम के अंतर्गत है ए.एन.एम की बहाली है, जिन्हें आप संविदागत भी कहते हैं। आपको बता दें कि एनएचएम के तहत जो भी बहाली ली जाती है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस ही होते हैं, संविदा पे होते हैं। टोटल जो रिक्ति था वो 5006 था। एग्ज़ाम जो हुआ था 17/12 ऑलरेडी हमने आपको बताया है, 18/12 और 19/12 को हुआ था। अभी जो लिस्ट जारी किया गया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा वो 1.5 यानी एक सीट के लिए लगभग 1.5 मल्टीप्लाई करके डीवी में बुलाया गया है। ठीक है, और डीवी का जो समय है आप यहाँ पे देखिएगा 27 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक लगातार 27, 28, 29, 30, 31 लगातार है। फिर उसके बाद 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख यानी लगातार जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो है समय दिया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक 2 बैच में लिया जाएगा। कहाँ आपको जाना है तो स्वस्थ भवन जाना है, जो कि शेखपुरा में है। आप लोग अगर बीएनआरसी गए होंगे तो बीएनआरसी के जो रास्ता है यानी बीएनआरसी उसके पीछे है, और आगे जो आप बिल्डिंग देखते हैं स्वस्थ भवन का, बिल्कुल तिरंगा के कलर में बिल्डिंग जो आपने देखा होगा, वही आपका हेल्थ सोसाइटी है। उससे थोड़ा सा पहले एक ऑफिस है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाते हैं, वहीं पे आपको जाना है। ठीक है, अब दूसरा हम आपको लिस्ट दिखाते हैं, उसमें भी कई प्रकार के इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाना है। ठीक है, चलिए ये जो नोटिस है ये रिगार्डिंग सीबीटी रिज़ल्ट को लेकर के है। ठीक है, इसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसीज़ भी हैं जो 299 के आसपास, लगभग 300 के आसपास है। और आपने जो डिटेल देखा होगा वो लगभग 5006 है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2500 और बाकी जो भी आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर है देखिए, हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, फिर भी इनको नॉर्मलाइज़ किया गया क्योंकि एग्ज़ाम जो है 3 दिन लिया गया था और लगभग 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, इसीलिए नॉर्मलाइज़ जो है करना पड़ा। तो उसमें जो कट ऑफ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको अच्छा खासा कट ऑफ यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये आप समझिए कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए है। इसका होने के बाद यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद जो फाइनल मेरिट बनेगा ना, उसमें अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, क्योंकि आपने देखा होगा 1.5 मल्टीप्लाई करके बुलाया हुआ है, तो ऑलरेडी लगभग 7000 प्लस लोगों को बुलाया गया है। उसमें से इनको कितना लेना है 5006, इतनी ही सीटें हैं, इतने सीट पे ही उनको फाइनल मेरिट जारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरिट देख रहे हैं, मेरिट इतना हाई क्यों गया है? एक मैसेज आ रहा था मेरे पास कि एएनएम का मेरिट हाई गया है, तो सही बात है, हाई गया है क्योंकि 60 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। इसका जो टोटल मार्क्स था वो 80 मार्क्स था। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन का जो वैल्यू था वो आप समझिए कि 1.3 के आसपास था। ठीक है, 1.3 के आसपास जो है इनका वैल्यू आता है। उसके बाद ये 60 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, जहाँ तक हमने क्वेश्चन देखे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिसकी वजह से कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हमारे पास कुछ ऐसे मैसेज भी आए थे जिनका कहना है कि सर मेरा नंबर तो अच्छा है लेकिन उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो हमने उनको सलाह दिया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप जो हेल्थ सोसाइटी है पटना, आप वहाँ जा करके एक बार वहाँ के पदाधिकारी से मिलिए, वहाँ के कर्मचारी से मिलिए, शायद कुछ टेक्निकल अगर गलती होगा तो मे बी आपको मदद किया जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे एक बात और आपको बता दें कि अभी स्कोर कार्ड नहीं जारी किया गया है। स्कोर कार्ड के लिए क्या है, देखिए सीबीटी परीक्षा में प्राप्तांक की विवरणी हेतु अभ्यर्थियों का जो स्कोर कार्ड है वो अलग से प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, अभी हमको लग रहा है कि जैसे सीएचओ में हुआ था, सीएचओ में बाद में स्कोर दिया गया था। ठीक है, फाइनल इंडिविजुअल स्कोर जो आता है वो बाद में दिया गया था। तो इसमें भी हो सकता है कि जब ये लोग डीवी करा लेंगे, डीवी के बाद जो फाइनल मेरिट आएगा तो उसी टाइम स्कोर कार्ड जो है इंडिविजुअल स्कोर का जारी हो जाए। तो उस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये जो कट ऑफ देख रहे हैं, मेरिट में जो कट ऑफ आएगा, अगर उससे आपका ज़्यादा आ रहा था तो आप क्लेम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फ़िलहाल इतना ही है। और आगे हम आपको अगला एक नोटिस और दिखाते हैं जिसमें आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी दिया हुआ है कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है। ठीक है, चलिए वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो इसमें जो है हम देखेंगे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेकर के जाना है। यहाँ पे देखिएगा, प्रमाण पत्र सत्यापन है। ठीक है, तिथि समय स्थान का निर्धारण किया गया है जो कि आपको देखना है। तिथि क्या है, 27 जनवरी से शुरू हो रहा है। डेट को याद रखिएगा, 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, यानी कि 26 जनवरी छुट्टी है। 26 के जस्ट बाद 27 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी, यानी कि 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 दिन जो है इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको हम बता देते हैं कि कैसे कैसे आपको जाना है, अपना रोल नंबर कैसे चेक करिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल जो विज्ञापन संख्या है, वो जो विज्ञापित पद है वो 5006 है, सबको पता है। और टोटल जो अभ्यर्थी बुलाया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वो 7780 है। ठीक है, यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई करके बुलाया गया है। अब डेट यहाँ पे देख सकते हैं 27, 28, 29, 30। अब आपको अपना लिस्ट देखना है। एक लिस्ट हम आपको दिखाएंगे जिसमें आपको दिखेगा कि सीरियल नंबर उसमें देखना है, अपना नाम देखना है, आपके पिताजी का नाम देखना है और आपका जो इनरोलमेंट नंबर है उसे देखना है। उसके बाद आपको सीरियल नंबर विशेष ध्यान रखना है, 1 से लेकर के 486। ठीक है, ये जो नंबर है इसके बीच अगर आपका नाम आ रहा है तो आपको जो है 27 तारीख को जाना है। ठीक है, और ये सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट का है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। फिर 487 से लेकर के 972 तक 27 को ही है, इसका भी इसका सेकेंड शिफ्ट में है। इसी तरह से आप 28 को देखिएगा, 29 को देखिएगा, जिस भी दिन आपका होगा। यानी कि फाइनल कब हो रहा है तो 3 तारीख को हो रहा है। 7290 से लेकर के 7780 के बीच अगर आपका नाम आ रहा है तो आपका सबसे लास्ट में है। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं कि आपको समय कैसे चलना है। मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट का होगा जो कि आपको 9:30 बजे आ जाना है, और दूसरा जो होगा वो 1:30 बजे आपको आ जाना है। यानी फर्स्ट शिफ्ट के लिए आपको 9:30 बजे वहाँ प्रेजेंट होना है, सेकंड शिफ्ट के लिए आपको 1:30 बजे प्रेजेंट होना है। ठीक है, आगे आप आइएगा तो यहाँ पे जो आरक्षण वाले लोग हैं उनको अपना आरक्षण का सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है, बिल्कुल ओरिजिनल। सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल रखना है, फ़ोटोकॉपी भी रखना है, 2 सेट लगभग 2 सेट आप ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, इसीलिए आप कल ही अपना सारा डॉक्यूमेंट्स आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल 2 कॉपी आपको फ़ोटोकॉपी लेना है और 1 ओरिजिनल आपको अच्छे से संभाल करके रखना है। ले करके क्या जाना है आपको हम बता देते हैं। देखिए 6ठे नंबर का जो पॉइंट है, योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने ऑनलाइन आवेदन में किया था। आपका एएनएम का डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मार्कशीट। उसके बाद आपने जो ऑनलाइन फॉर्म जब आप भर रहे थे फॉर्म को, तो उस समय आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाया था, एनसीएल हो, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो या 10th का 12th का मार्कशीट, 10th 12th का सर्टिफिकेट है ना, वो रख लेना है आपको। यानी आपके संबंधित उम्मीदवार से, जो कैंडिडेट है उनसे संबंधित जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको रख लेना है, ताकि वहाँ पे अगर किसी भी तरह का डिमांड किया जाए आपसे कोर्स से संबंधित या फिर आपके 10th 12th से संबंधित, ताकि आप उसे दिखा सको। कट ऑफ डेट जो है 1/8/2025 है, ध्यान रखना है। फॉर्म भरने तक जो आपका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, तब तक का सर्टिफिकेट को यहाँ पे वैलिड किया जाएगा। ठीक है, एक इसमें और हम आपको जानकारी दे दें कि कुछ लोगों के पास अभी एएनएम का जो है ना सर्टिफिकेट नहीं है, कि यानी कि बीएनआरसी नहीं है। तो बीएनआरसी नहीं है तो आपको पता होगा कि एनएचएम में आपको लगभग 90 दिन का समय जो है दिया जाता है कि आप 90 दिन में आप जो बिहार का रजिस्ट्रेशन है उसे आप ला करके दीजिए, तो ये जो है आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सारा आपको लगभग क्लियर हो गया है और आपको जो है जाना है। यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है कंट्रोल रूम का
कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपको हम वो लिस्ट दिखाते हैं जो लिस्ट जो है जारी किया गया था आपके नाम, पिताजी का नाम और सीरियल नंबर के साथ। तो ये लिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर है, ये सीरियल नंबर है, ये जो आप देख रहे हैं। तो पहले क्या था, 1 से लेकर के आपका कब तक का था, 86 तक था, है ना, 86 तक था। तो आपको इसके बीच अगर आप हैं तो आपको जाना है। ठीक है, इसी तरह से आपका सीरियल नंबर आपको देखना है, सीरियल नंबर के आधार पे अपना डेट देखना है और डेट के आधार पे आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यही है फ़िलहाल इसमें। आप किसी भी प्रकार का अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हम आपके जो भी डाउट हैं उसे हम आपको क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।